फादर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या चीज? तो फादर का फुल फॉर्म क्या होता है? फादर के मतलब पिता होता है। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज हम लोग फादर, जिसको हिंदी में पिताजी बोला जाता है ना, पिता, तो आइए हम लोग फादर का फुल फॉर्म जानेंगे। बारी बारी से इन सब चीजों को अर्थ भी समझेंगे। आप आराम से वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो पहला लेटर इसमें होता है एप। एप से होता है मेरे दोस्त फॉलोवर। क्या होता है? फॉलोवर। नहीं कहते हैं लोग कि मेरे फेसबुक पर 2 लाख फॉलोवर्स हो गए, बोलते हैं ना लोग, मतलब जुड़ रहे हैं। तो उसी मतलब F4 होता है फॉलोवर। फॉलोवर के हिंदी होता है अनुयायी। क्या होता है? अनुयायी। अनुयायी के अर्थ क्या होता है? मतलब कि आप किसी व्यक्ति का सपोर्ट करते हैं, उस व्यक्ति के विचार को, बात को सपोर्ट करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुयायी बोलते हैं। या किसी व्यक्ति के बात पर विश्वास करते हैं, उसको हम लोग अनुसरण करके चलते हैं, उसी को अनुयायी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपको कुछ सिखाएं और आप मेरे बातों को क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, है ना, उस बात पर चलते हैं, सोचते हैं, उसी को बोला जाता है अनुयायी। समझ गए होंगे। दूसरा चीज है ए से होता है मेरे भाई एडवाइजर। क्या होता है? एडवाइजर। एडवाइजर का हिंदी होता है सलाहकार। क्या होता है? सलाहकार। अगर कोई व्यक्ति आपको किसी भी चीज के बारे में सलाह देता है, समझाता है, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहता है, उसी को सलाहकार बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है टी। तो टी से होता है टीचर, और टीचर का हिंदी क्या होता है? शिक्षक। क्या होता है? शिक्षक। अब आप ही बताइए कि शिक्षक किसको कहेंगे? जो आपको विद्या या ज्ञान के बारे में, क्या चीज? तो विद्या या ज्ञान के बारे में सिखलाने वाला व्यक्ति जो होता है, उसी को हम लोग शिक्षक कहते हैं, टीचर कहते हैं। चौथा H4 होता है होनोरेबल। क्या होता है? होनोरेबल। इसका हिंदी होता है सम्मानीय। क्या हिंदी होता है? सम्मानीय। सम्मानीय के मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? कि जो व्यक्ति सम्मान देने लायक हो। क्या? सम्मान, आदरणीय हो। नहीं कहते हैं कि हमारे देश के महात्मा गांधी जी बहुत आदरणीय पुरुष रहे हैं, उसी प्रकार जिसको हमारे दिल में उनके लिए सम्मान है, आदर है, हित है, उसके को लिए हम लोग होनरेबल H4 सम्मानीय कहते हैं। पांचवा E4 होता है एडुकेटेड। एडुकेटेड के मतलब होता है शिक्षित। शिक्षित के मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति ज्ञान की बात करे, कौशल की बात करे, है कि नहीं मेरे भाई, दृष्टिकोण, है ना, को जो प्राप्त करने का एक अच्छा से व्यवस्था का, प्रक्रिया का सुचारू रूप से कर सके, उसी को हम लोग शिक्षित व्यक्ति कहते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो एक बुक पढ़ेगा वही शिक्षित व्यक्ति है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं हमारे धरती पर जो बिल्कुल नहीं उतना पढ़ लिख पाए हैं, लेकिन एक अच्छा शिक्षित व्यक्ति, अच्छा नॉलेज रखते हैं, अच्छा चीजों को ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, अच्छे चीजों को विचार रखते हैं, ऐसी चीजें हैं। अच्छा R4 होता है क्या? रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर। इसका हिंदी होता है अनुस्मारक। क्या होता है? अनुस्मारक। आप बोलिएगा कि सर ये अनुस्मारक क्या होता है? तो सुनिए, हालांकि इसका हिंदी होता है याद दिलाने के लिए कोई वस्तु, याद दिलाने वाला। क्या? याद दिलाने वाला। ये देखिए अनु, यहां पे 2 चीज है, अनु और स्मारक। तो अनु का अर्थ होता है क्या? अनु का अर्थ होता है बाद में, या फिर पुनः भी बोल सकते हैं। और स्मारक का अर्थ होता है याद दिलाना। यानी कि अगर आपको कोई बाद में याद दिलाता है तो उसी को हम लोग अनुस्मारक कहते हैं। तो देखिए भाई, एक पिता बनने के योग्य में मुझे पता है कि हर कोई पिता एक समान नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तित्व अलग होता है, बिहेवियर के अनुसार भी बदलते रहता है। लेकिन एक फादर बनने के लिए, एक अच्छा पिता बनने के लिए इतने चीजों का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तब वो एक अच्छे घर का परवरिश कर सकते हैं, अपने बच्चों को संस्कार सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा केवल पैदा कर दिए तो हम उसके पिता बन गए। एक पिता का योग्य जो होना चाहिए, उसी को यहाँ पे इसका अर्थ समझा रहा है। आपको अनुयायी होना चाहिए, सलाहकार भी होते हैं पिताजी, शिक्षक की तरह भी बिहेवियर करते हैं, सम्मानीय भी होते हैं, शिक्षित भी। ये देखिए, शिक्षित को जरूरी भी नहीं है
कोई कोई पिताजी अनपढ़ होते हैं लेकिन पढ़े लिखे से बढ़िया बढ़िया बात करते हैं। अनुस्मारक भी होना चाहिए, यानी कि ये आपको कितने 1 2 3 4 5 6 बातों को अगर आप क्वालिटी थोड़ा सा रखते हैं तो आपको घर में थोड़ा सा शांतिपूर्ण रूप से बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, परिवार को एक अच्छा से लेकर के चल सकते हैं। तो यही फादर का फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्तों। चलिए यही था मुझे समझाने का, है ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। आपको मेरा समझाने का थॉट था, मैंने समझा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सभी बच्चों को इसका जरूर बताइएगा कि हिंदी क्या होता है। देखिए आपको 2 चीज फायदा हो गया, इसका आप हिंदी भी जान गए और फादर के बारे में थोड़ा सा क्या क्या योग्य होना चाहिए वही चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी अच्छा कर दीजिएगा और जिस जगह से देख रहे हैं जरूर नाम लिख दीजिएगा। सभी को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।